महिलाओं का सम्मान करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा कई तरह के गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। यहाँ तक कि अगर हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो किसी भी महिला कर्मचारी से 10 से लेकर 5 तक ही हम काम करा सकते हैं। लेकिन गाजीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवतीपुर के कुछ एएनएम और महिला कार्यकर्तियों का ये आरोप है कि यहाँ के चिकित्सा अधिकारी के द्वारा शाम 6 बजे के बाद जो है कार्य कराया जाता है। आखिर शाम को 6 बजे के बाद उनसे काम क्यों लिया जाता है, क्या कारण है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। अपना नाम बता दें। रीता जी, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? सर पहली समस्या तो उनकी शिवरात्रि के दिन सर से हम लोग इतना रिक्वेस्ट किए। शिवरात्रि का दिन है सर, हम लोग को छुट्टी दे दीजिए, तो कहीं की कोई छुट्टी माने मतलब छुट्टी आपको नहीं मिलेगा। आप काम करिए, गोल्डन कार्ड बनवाइए। सर शिवरात्रि के दिन हम लोग 6 बजे तक क्षेत्र में रहे। रीता जी, और हम बात करें कि और सरकारी कर्मचारी अगर नियमावली की बात, मैनुअल की बात करें तो 10 से 5 तक ही किसी महिला कर्मचारी को जो है से काम लिया जा सकता है। यदि बहुत विशेष परिस्थिति हो तो कभी कभी जो है लेट किया जा सकता है। लेकिन जो आप लोग के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि शाम 6 बजे के बाद मीटिंग करना या काम कराना, क्या है, ये क्या मामला है? 6:30 बजे तक मीटिंग होती है सर, टीका लगा के हम लोग आते हैं। शनिवार बुधवार के दिन उस दिन भी हम लोग सर टीका लगा के आते हैं। यहाँ हम लोग 6 बजे 6:30 बजे, अब घड़ी हम लोग देखते हैं कई बजे, तो हम लोग घबरा जाते हैं। यहाँ से हम लोग 7 बजे पहुँचते हैं। यानी 5 बजे के बाद ड्यूटी आवर के बाद भी आप लोग काम करना पड़ता है। इसके अलावा और क्या समस्याएं आती हैं यहाँ पे? सर समस्या बहुत है सर। हम लोग चाहते हैं कि सर यहाँ से हट जाए, कोई दूसरा कोई आए, हम लोग को अच्छे से काम करें। काम तो करना ही है सर, ये नहीं है कि काम नहीं करना है, लेकिन इनके रहते हैं बड़ी हम लोगों को समस्या है सर। इसके अलावा हमारे साथ जो है यहाँ पर संविदा कर्मचारी हैं, बबीता जी हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर इनकी क्या समस्याएं हैं। क्योंकि जो मामले आ रहे हैं कि शाम 5 से 6 बजे 5 बजे के बाद जो काम कराया जाता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ उत्पीड़न का भी काम है। तो कितना उत्पीड़न और किस तरह का उत्पीड़न होता है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। किस तरह का उत्पीड़न यहाँ पर किया जा रहा है? सबसे पहले तो जब छुट्टी होता है उस दिन भी हमसे काम लिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भी अभी यही हुआ था कि उस दिन भी हमारे कई तरह के कार्यक्रम चल रहे थे और कर भी रही हैं एनएम आशा संगिनी सभी लोग क्षेत्र में जाकर के। उसके दौरान भी फिर मीटिंग बुलाइए, शाम कौन से रिकॉर्ड लीजिए, रिपोर्ट लीजिए, करिए। हमने बोला कि सर आज तो छुट्टी है, कम से कम रिपोर्ट हम कल भी ले सकते हैं। उनके द्वारा ये बोला गया कि नहीं, आज रिपोर्ट मंगाइए, नहीं तो इनको स्पष्टीकरण दीजिए, इनका 1 दिन का वेतन रोका जाएगा, हम सीएमओ के यहाँ लेटर भेजेंगे। शिवरात्रि का जो दिन होता है उस दिन तो गजटेड हॉलीडे होता है, यहाँ तक कि भारत सरकार के भी जो कार्यालय होते हैं वो भी बंद होते हैं। तो आखिर ये किस नियमावली के अनुसार तो शिवरात्रि के दिन ये काम करा रहे थे? सर तो यही हम लोग सीएमओ साहब के यहाँ बोले कि सर ऐसी कौन सी, मतलब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अधीक्षक प्रभारी अधिकारी के कहने पे हमने दिन भर ड्यूटी कराया आशा संगिनी एनएम से, उसके बावजूद भी ये ऐसे बोल रहे हैं, तो हम एनएम्स को लेटर क्यों लेंगे? उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी 2 दिन का हम समय लेते हैं, यहाँ पे अधीक्षक प्रभारी अधिकारी को हम बदलेंगे, लेकिन अभी उनके द्वारा कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है। उनके साथ साथ हमारे तीनों सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो कार्यरत डॉक्टर हैं, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर अमर, उनके द्वारा भी प्रतिदिन यहीं रह कर के अलग अलग तरीके से हर एनएम के साथ कुछ न कुछ ऐसा बर्ताव किया जाता है कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, नहीं करेंगे तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है या आपके वेतन रोका जाएगा। ये तीनों लोग मिल करके यहाँ पे कार्य अधिकार सबके। तो क्या ये लोग अपने जहाँ पर उनका कार्यस्थल है क्या वहाँ पर ये ड्यूटी नहीं करते हैं लोग? नहीं, आए दिन तो अभी 1 महीने 2 महीने से हम रेगुलर यहाँ देख रहे हैं सभी लोगों को कि यहीं आके ड्यूटी करते हैं। ऐसे में इन महिलाओं का जो आरोप है इसके बारे में हम जो है चिकित्सा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ करेंगे कि आखिर इनकी समस्याओं का निस्तारण कब तक होगा। डॉक्टर साहब, आपके स्वास्थ्य केंद्र पर जो है कुछ देर पहले जो है यहाँ के महिला कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के द्वारा जो है आप पर यह आरोप लगाया गया है कि आप जो है उनका उत्पीड़न कर रहे हैं और जो ड्यूटी का समय है 10 से 5 उस समय के बाद भी उनसे काम लेते हैं और कई तरह के, यहाँ तक कि उनके वेतन काटने का या अन्य तक कई तरह के उन्हें धमकियां भी देते रहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? जहाँ तक बात है कि वेतन काटने का इस तरह कोई बात नहीं है, और आजकल थोड़ा काम की अधिकता है क्योंकि कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे गोल्डन कार्ड का हो गया, संचारी रूप चल रहा है, और इसके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार की चल रही हैं, तो ऊपर से भी थोड़ा सा काम का एक दबाव है। तो इसमें कुछ जो हमारे कर्मचारी हैं थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमको इसी में काम करना है, ठीक ना? क्योंकि अगर हम आज काम करेंगे, कभी हम थोड़ा रिलैक्स भी रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कभी आदमी महसूस करता है कि हम थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है।
कुल मिलाकर डॉक्टर भी थोड़ा बहुत उच्च नीच होता है, तो उसको मिल बैठ के बात करने से ये बात का हल निकल सकता है। क्या इसके लिए आपके द्वारा कोई पहल किया जाएगा? किया जाएगा। अब उनकी जो भी बातें सुनी जाएगी और उसका बीच बीच का मतलब ये किया जाएगा कि हम लोग कैसे आगे बढ़े और जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उसको हम कैसे सरकार के मंशा का रूप हम जनता में पहुंचाएं। ये मेरा कर्तव्य भी है कि हम जितनी भी योजनाएं चल रही है सरकार की उसको हम जनता में पहुंचाएं और उसका लाभ जनता को मिले और रूट लेवल पे जो उसका महत्व है हम जनता में ले जाए। अगर इतना हम कर पाते हैं तो हम अपने आप को समझे कि हम कुछ कर पा रहे हैं। ऐसे में